यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं वर्तमान में, तो आप जानते हैं आपका कल से नवंबर मंथली एग्जाम अर्थात कि त्रैमासिक एग्जाम का आयोजन होने जा रहे हैं आपके स्कूल के स्तर पर। तो आप बिहार में किसी भी स्कूल से स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th में, तो जितना भी आपका बिहार में जितने भी स्कूल पढ़ता है, तो सभी के स्कूल में मैं यहाँ पर जो पेपर यहाँ पर देने जा रहा हूँ वही आपके मैच करेंगे कल के एग्जाम में। तो चलिए अभी की इस वीडियो में समझते संस्कृत का पेपर लेकर आया हूँ। तो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का राइट उत्तर क्या होगा और इसके साथ साथ कैसे इसका उत्तर प्लस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे, सभी चीज़ की जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपके लिए कल के एग्जाम का जो आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होगा संस्कृत का, उसका मैं यहाँ पर संस्कृत का ऑब्जेक्टिव पेपर प्रश्न को बताऊंगा, जिसका विषय कोड 105 रहने जा रहा है और 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और उसके लिए आपको 50 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें से आपका 25 का आपका पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव का और 25 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहने जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, खंड अ में आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप वास्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे और खंड ब में आपको विषयनिष्ठ प्रश्न देखने का। अभी हम खंड अ की चर्चा करेंगे, तो खंड अ में क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि काफी वीडियो बनाना होता है। चलिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए एक नंबर प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियर आपके सामने स्क्रीन पर है आपके सामने। चलिए एक नंबर प्रश्न है आपको किन्हीं 25 का उत्तर आपको देना है। 30 का उत्तर मैं यहाँ पर बताऊंगा। नीति पदान में से किसका रचनाकार है, तो नीति पदानी किसका रचनाकार है, तो आपको एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर याद होना चाहिए गुरुजी भातृहरि का, ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ते यहाँ पर देखिए, ते मर्त्य लोक भारत भूता लिखित स्थान को उचित पद भरे, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है आपके सामने गुरुजी भूवि कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, विध्यन के बार बार आने पर भी कैसे लोग को कार्य को नहीं छोड़ते हैं, तो कौन लोग कार्य नहीं छोड़ते हैं, तो आपको उत्तम लोग कार्य नहीं छोड़ते हैं, तो ऑप्शन बी। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, स्त्रीवंतु में कौन सा लकार है, स्त्रीवंतु में कौन सा लकार है, तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है गुरुजी आपके सामने यहाँ पर देखिए लूट लकार है, तो ऑप्शन सी। अगला रंजयति में का अर्थ क्या होता है, तो रंजयति का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी रंज होता है, ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या, और आज 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो चुका था, ऑप्शन ए। 6 नंबर प्रश्न क्या है, सभा में किसका आवश्यकता होती है, तो सभा में आवश्यकता है गुरुजी यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी पर है, वक्र पालुता की। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर आ चुके हैं। 7वां प्रश्न क्या करें, वचनियम का अर्थ क्या होता है, 360p पर आपको कर लेना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का जो भी कल का एग्जाम होगा साइंस सोशल साइंस, इसका सब्जेक्टिव उत्तर सभी चीज़ यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो आप चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, यचा नियम का अर्थ क्या होता है, तो यचा नियम का अर्थ होता है ऑप्शन सी ऑप्शन सी जो बोलता है यह उसे ही यचा नियम कहते हैं। ऑप्शन इससे आप 307p पर क्वालिटी कर लीजिए, पीडीएफ का क्वालिटी थोड़ा खराब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर, महत्नाम में कौन सा विभक्ति होती है, तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके तृतीया विभक्ति थे। कलम पूजन कहाँ का नृत्य है, तो कलम पूजन नृत्य है आपका यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन यहाँ पर ए में है मिथिला का। अगला पश्चिम वेद किसे कहा गया है, तो आगे 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है गुरुजी नाटक का। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 11 की ओर आ चुके हैं। 11 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए धर्म नियोयामी में कौन सी संधि है, धर्म नियोयामी में कौन सा संधि है, तो 11 प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने दीर्घ संधि है। लोक राधनम में कौन सा समास है, तो लोक राधनम में आपका द्विंग समास है। गच्छन्तम में कौन सा प्रत्यय है, तो गच्छन्तम में आपका यहाँ पर देखिए सत्री प्रत्यय, यहाँ पर सत्री होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या यहाँ पर देख सकते हैं आप 14 नंबर प्रश्न की ओर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भारतीय संस्कृति के पुरुष पथों में संख्या कितनी होती है, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है 4 होती है। समाप्राति, यहाँ पर देखें समाप्राति किस प्रकार का पद है, तो आपको याद होना चाहिए पद का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, यह एक विशेषण है, कहा है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए 16 प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न क्या, रोज यहाँ पर देखिए 16 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। रोज कब रखा जाता है, रोजा कब रखा जाता है, रोजा कब रखा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कब रखा जाता है रोजा, तो बउआ भी जानता है गुरुजी, और बकरीद में रखा जाता है। ज्ञान भार क्रिया के बिना पाठ के चतुर्थी व्यक्ति कैसे हैं, तो 17वां प्रश्न का उत्तर है यह चालाक है। दशायाम में कौन सा समास लकार है, तो थर्ड का राइट आंसर है गुरुजी लीट लकार है, ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 19 की ओर आ चुके हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल जितना भी आपको प्रश्न आपको मिलेंगे सबका कल का आपके एग्जाम में मैच करेगा। सरोवर के पास अंत में कौन गाया, सरोवर के पास अंत में कौन गए, तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपके सामने गुरुजी, या गए थे सहदेव न, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या आपके 20 की ओर, राज्ञ का प्रतिपादित क्या है, तो राज्ञ का प्रतिपादित क्या है, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है आपके सामने राजा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या
21 नंबर प्रश्न की ओर आ जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए। हाँ, कारक का सीधा संबंध किससे होता है? तो कारक का सीधा संबंध होता है, आपको याद होना चाहिए, यह होता है आपका क्रिया से ना। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिलात प्रभावित में कारक के कौन सा सूत्र का प्रयुक्त हुआ है? तो आपको याद होना चाहिए, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर किसका सूत्र का प्रयुक्त हुआ है? अपने को किन्हीं 30 प्रश्न में से किन्हीं 25 को बनाना है, 5 प्रश्न को अपने को छोड़ देना। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, कारक का सीधा संबंध किससे होता है? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है आपके सामने गुरुजी, ऑप्शन सी। दोबारा रिपीट कर रहा है प्रश्न। चलिए, गुरुयातकार में कौन सा प्रत्यय है? गुरुयातकार कार, इसका तीसरा का इसका उत्तर आपको यातकार, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी आपको देख लेना है इसका उत्तर। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह, पितृ सदृश में कौन सा समास है? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने तत्सम पुरुष समास है। अगला 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जिस समास का उत्तर पर प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है? तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, क्रमधारीय समास ना। जिस समास में उत्तर प्रधान हो उसे क्रमधारीय समास कहते हैं ना। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है, गुरुत्वाकार में कौन सा प्रत्यय है? तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर भी आपको ऊपर बताए थे ऑप्शन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर आपको बताए थे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर भी आपका प्रश्न यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन डी ही होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहे, ढूंढतम में कौन सा प्राकृतिक है? ढूंढतम में कौन सा प्राकृतिक है? तो आपको याद होना चाहिए 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको देख ढूंढतम, तम होगा यहाँ पर, तम कहाँ है? तो ऑप्शन डी होगा इसका भी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर आ चुका है। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, यहाँ पर अस्प्रसन्नम का अर्थ क्या होता है? तो अस्प्रसन्नम का अर्थ होता है छूना तो ऑप्शन डी पर हमें देखने को मिल जाए। इसी तरह आपका 29-30 का प्रश्न का उत्तर देख लेना है आपको। 29-30 का प्रश्न का उत्तर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन उसके साथ साथ पेपर आंसर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो यह 2 प्रश्न का उत्तर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको यह कर लेना। चलिए इतना कार्य कर लेना है और उसके साथ साथ ये भी सीख लेंगे कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे डाउनलोड करना है। इस सभी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल कल के एग्जाम में जो पेपर पूछा जाएगा उसी का ओरिजिनल बिल्कुल वो प्रश्न पत्र आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। तो इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करना है कि ताकि वो भी जाने कि बिहार में आप किसी भी स्कूल से अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर हम एग्जाम से पहले आपके पहले ही अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए तो एक लाइक जरूर करना है, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका सोशल साइंस का, मैथ, इंग्लिश का जो एग्जाम होगा उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर सबसे पहले इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो इसीलिए चलिए अब सीख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको 3 विकल्प है। आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। फिर दूसरा काम क्या करना है, आपको यहाँ पर एक नंबर नोट कर लेना है, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करें। इसी माध्यम से आपको तुरंत ही पीडीएफ चला जाएगा। तो अपना जैसे आप नाम अपना वर्ड हमें लिखकर व्हाट्सअप करते, तो यहाँ पर देखिए एक नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है जल्दी से। यहाँ पर आप लिख दीजिए अपना नाम अपना वर्ड और तुरंत ही आपके मोबाइल पर इसका पीडीएफ चला जाएगा। तो जल्दी इतना कार्य करिए और आप चलिए वेबसाइट के माध्यम से सिखा देते हैं। सभी का डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको मोबाइल फोन में कैसा भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने गूगल क्रोम ब्राउजर को आपके सामने ओपन कर लिया हूँ और जो यहाँ पर गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने सर्च करता हूँ उसी रूप में आपको सर्च करना है। तभी एक स्पेलिंग को आपको ध्यान में स्पेलिंग को याद रखकर आपको सर्च करना है, गूगल सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है। चलिए मेरे साथ यहाँ पर सीख लीजिए। सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर एजुकेशन ऑफ पब्लिक, जिस चैनल का आप जो देख रहे हैं इस चैनल का नाम लिख रहा है एजुकेशन ऑफ, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद वर्ड में आ जाना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, वर्ड में 4580 आपको टाइप करना है। उसके बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद आपको ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप करना है BLOG ब्लॉग। उसके बाद स्पॉट आपको लगाना है, जल्दी से मैं आपको सिखा देने जा रहा हूँ ब्लॉग स्पॉट। उसके बाद डॉट, उसके बाद आपको क्या करना है कम लगा देना है .com। यहाँ पर ऑफ के बाद जो यहाँ पर देख रहा है उसके स्पेस को हटाना है, P के बाद स्पेस को आपको हटाना है, फिर आपको 4 के बाद स्पेस को हटाना है। इस स्पेस को हटाइएगा तो फिर आपको B के बाद आपको स्पेस देखेगा, तो इतना स्पेस को आपको हटा लेना। सिंपल से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो आपको यहीं से भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको होम पेज पर लेकर जा रहा हूँ, तो सिंपल सा किसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, आपका ऑफिशियल वेबसाइट का एजुकेशन और पब्लिक इस रूप में आपके सामने ओपन करने लगेगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लास 9th 11th का सेक्शन है, क्लास 9th का सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली आपके सामने स्क्रीन पर है, क्लास 11th का आपको 9th का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल सा इसी वाले ऑप्शन पर आपको एग्जाम से पहले ही, कल के एग्जाम से पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको इसका उत्तर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, जैसे यहाँ पर हिंदी का अपडेट कर दिया गया है, धीरे धीरे सभी चीज़ का अपडेट हो रहा है। काफी हमारे पास टाइम नहीं, तो चलिए इतना कार्य आपको कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।